नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए जीन पियाजे से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में जीन पियाजे से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता शब्द का प्रयोग वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देने के संदर्भ में प्रयोग हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। क्रमबद्धता दोस्तों जीन पियाजे द्वारा दी गई तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय दोस्तों 7 से लेकर 11 वर्ष होता है, इसे याद रखिएगा। और इस अवस्था में बालक में वस्तुओं या चीजों को उनके परिमाण तथा मात्रा के आधार पर क्रम में रखने की योग्यता आ जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे केंद्रीयता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। केंद्रीयता दोस्तों पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से लेकर 7 वर्ष होता है, इसे याद रखिएगा। इस अवस्था में बालक एक घटना को समझने के लिए किसी एक विशेषता या पक्ष पर ध्यान देते हैं। इसमें बालकों को लंबाई चौड़ाई का ज्ञान होता है, पर वे मात्रा परिमाण के आधार पर वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। देखिए दोस्तों, वह जीन पियाजे के सकर्मक अनुमान संज्ञात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यह दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है और इस अवस्था में बच्चे तर्क का अधिक उपयोग दिखाते हैं। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रतिवर्तन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक प्रतिवर्तन कर पाने के योग्य होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। इस अवस्था के दौरान दोस्तों बालक एक अकेले विषय के बहुविविध आयामों के बारे में सोचने में समर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रतिवर्तन, जिसे हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये सभी कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय दोस्तों 2 से 7 वर्ष होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, इसमें बालक को अध्यापक द्वारा जितना कार्य करने के लिए कहा जाता है वे उसी को लक्ष्य मानकर
ठीक उतना ही कार्य करते हैं तथा बालक एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं एवं उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसका समय दोस्तों 2 से लेकर 7 वर्ष होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इस अवस्था में बालकों में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को यहाँ पर दोस्तों बताना है मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को, या जटिल पदानुक्रम संबंधों को दिखाना चाहिए, या अमूर्त समस्याओं पर काम के लिए कहना चाहिए, या परिकल्पनात्मक समस्याओं को सुलझाना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार इसका कारण यह है कि बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, रिवर्स थिंकिंग नहीं रखती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया साम्यीकरण कहलाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। साम्यीकरण अर्थात संतुलन व्यक्तियों के मानसिक स्कीमा या ढांचे और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन की स्थिति है। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से लेकर 11 वर्ष होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को ऐसी समस्याएं नहीं देना चाहिए जिनके समाधान में अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्योंकि इस अवस्था में अमूर्त कार्यों को करने में बालकों को कठिनाई होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, जिससे उनमें उच्च तार्किक चिंतन का विकास हो सके। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है।
अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, तो वह समायोजन कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की यह विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होता है और इसमें बच्चे चीजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक चिंतन विकसित होने लगता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन का विकास नहीं होता है, इसलिए वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन समायोजन व समावेशन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता है। और दोस्तों, समावेशन में बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जैसे दोस्तों, बालक साइकिल सीखता है तो बाइक सीखने में उसे मदद मिलती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। यहां पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को आत्मसातकरण कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? देखिए दोस्तों, मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर है। किसमें है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर है। ए ऑप्शन आपका राइट है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है और यह अवस्था दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए।
निम्न में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समान रूप है? देखिए दोस्तों, 7 से 11 वर्ष का जो उम्र समूह होता है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समान रूप होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 से 7 वर्ष होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 11 से 15 वर्ष होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना समायोजन कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार स्कीमा कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? लीला विकास के मूर्त संक्रियात्मक चरण पर है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि इस चरण के बालकों में भार, नाप तौल की जानकारी एवं मुद्रा संप्रत्यय का गुण विकसित हो जाता है। यहां पर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को जोड़कर विचार बनाता है। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार प्रतिवर्तीता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार प्रतिवर्तीता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना मूर्त संक्रियात्मक चरण की बुनियादी उपलब्धि है। सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, इस चरण में तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? देखिए दोस्तों, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या की यह विशेषता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था स्तर के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन राइट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव हैं जिनके पंखे हैं और उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे दोस्तों समावेशन कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। समावेशन से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। देखिए दोस्तों, ये दोनों विशेषताएं जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, जिसमें बच्चों में एक ही समय पर एक से अधिक वस्तुओं पर फोकस करने की योग्यता पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अपने लंबे मगर
कम चौड़े गिलास में पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? तो इस संदर्भ में दोस्तों सारा केंद्रीकरण को प्रदर्शित करती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। केंद्रीकरण दोस्तों जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है जिसमें बालक एक समय में एक ही वस्तु पर फोकस करता है। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है सी ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं सुदृढ़ करते हैं लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच अकेंद्रिता की कमी के कारण है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालकों में अकेंद्रिता विचार प्रक्रिया की कमी पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होता है। इस स्तर पर बच्चे से बराबर मात्रा में पानी को यदि 2 गिलासों में भरकर पूछा जाता है कि किस गिलास में पानी ज्यादा है, तो वे लंबी गिलास में पानी ज्यादा होने का उत्तर देते हैं क्योंकि वे मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाते हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? देखिए दोस्तों, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना समायोजन कहलाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि दोस्तों समायोजन द्वारा पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल स्थापित किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है? तो देखिए दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।